नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के नए क्लास के साथ मेरा नाम है सुभाषिष और आप सबको स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस टॉपिक के लेकर हम जो है आज कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को पूरा इजीली आपको एलाबोरेट करेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए आपको इजी ट्रिक्स भी बताएंगे। तो फिर बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। लेट्स बिगिन टू आवर क्लासेस। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए इधर 5 तरह के केसेस है। मैं जो है आपके साथ एक एक केसेस को डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से देखना इस केसेस को ताकि आप जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। ये एक क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न बनता है और आपको किस तरीके से उसे सॉल्व करना है ये मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिए। क्वेश्चन हमारा जो पहला केस है, केस नंबर 1, इसमें क्या देता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं, ऑल बुक्स आर पेपर। इधर क्या लिखा मैंने, ऑल बुक्स आर पेपर लिखा है। तो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। पहले जो क्या करना है, सम बुक्स, ऑल बुक्स पूछ रहा है, ऑल बुक्स आर पेपर यही बोल रहा है वो। तो इधर आपको जो है एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ये क्या बन जाएगा आपका बुक्स, ये आपका बुक बन गया। ऑल बुक्स आर पेपर बोला है तो ये सभी जो बुक है वो पेपर है। ये क्या है, पेपर बन गया। ये क्या बन गया, आपका पेपर बन गया। अब इसका केस 1 का अगर रिवर्सिबिलिटी आप चेक करोगे तो क्या दिखाएगा आपको कि ये जो ऑल पेपर्स आर बुक ये कभी नहीं होगा, ये आपका रिवर्सिबिलिटी फॉलो नहीं करे क्योंकि सभी पेपर्स जो है वो बुक नहीं बनते। सभी पेपर्स आपके बुक कभी नहीं बनेंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा इधर कि ऑल बुक्स आर पेपर, ये हो सकता है सभी बुक्स जो है पेपर से बन सकते हैं पर सभी पेपर जो है बुक नहीं बनते, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इधर क्या है, केस नंबर 1 में हमारा रिवर्सिबिलिटी फॉलो नहीं हो रहा है। केस 2 के तरफ बढ़ते देखते हैं केस 2 में क्या है। केस 2 ये है, इसमें सम बुक्स आर पेपर बोल रहे हैं। इधर क्या बोल रहे हैं, सम बुक्स आर पेपर बोल रहे हैं, मतलब इधर वर्ड सम जो है वो मेंशन किया गया है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इधर जो है 2 सर्किल पहले ड्रॉ कर लो। एक सर्किल सम बुक्स, ये बुक्स है, सम बुक्स आर पेपर बोल रहे हैं, मतलब सारे इधर क्या मेंशन कर रहा, ऑल बुक्स, मतलब जितने सारे भी बुक्स हैं वो पेपर से बनाए बोला था। इधर क्या बोला है, सम, मतलब थोड़ा सा बुक्स ही पेपर है, मतलब थोड़ा सा। इधर देखो, ये जो देख रहे हो ये थोड़ा सा पोर्शन यही है बुक। तो इधर क्या है, इधर और एक भी स्टेटमेंट, इसका जो रिवर्सिबिलिटी चेक करते हैं कि इधर रिवर्सिबिलिटी फॉलो हो रहा है क्या नहीं। इधर अगर चेंज कर लो, सम बुक्स सम पेपर आर बुक, सम पेपर्स, ये क्या था हमारा, सम बुक्स आर पेपर, सम बुक्स जो है पेपर के अंदर जा रहे थे। अभी इधर जो है रिवर्सिबिलिटी आपका फॉलो कर रहा है। इधर क्या कर रहा है, आपका रिवर्सिबिलिटी जो है इधर फॉलो हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले केस के तरफ, देखते हैं कि उधर क्या दिया है। सम केस नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, नो बुक्स आर पेपर, ये केस नंबर 3 बोल रहे हैं, मतलब कोई भी बुक
पेपर नहीं है, तो इधर क्या बन गया, इधर अलग अलग हो गया ना, बुक और पेपर। समझ में आया आपको? आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? इधर नो बुक्स आर पेपर बोला है, मतलब कोई भी बुक जो है पेपर नहीं है। बुक अलग है, पेपर अलग है, इधर उलट गया केस। तो चौथे नंबर केस को देखते हैं, उधर क्या बोल रहा है। तब तक ये केस नंबर 2 इधर ही रहने देते हैं, ये आपको बोलूंगा मैं आगे जाकर क्यों ये रखा मैंने इधर। तो इसको मिटाकर हम केस नंबर 4 देखते हैं, क्या है केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 ये बोल रहे हैं कि सम बुक्स आर नॉट पेपर। केस नंबर 4 क्या बोल रहे हैं इधर, इधर बोल रहे हैं सम बुक्स आर नॉट पेपर। इधर क्या बोला था केस नंबर 2 में, सम बुक्स आर पेपर बोला था, इसलिए वो गया था पेपर के अंदर। इधर क्या होगा, सेम वही डायग्राम होगा, सेम वही डायग्राम, सेम वही पर्सन को हम कलर करेंगे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इधर सम बुक्स आर नॉट पेपर क्यों है, इधर क्वेश्चन में क्या बोले, सम बुक्स जो है पेपर नहीं है, सम बुक्स जो है वो पेपर नहीं है, ये बोल रहे हैं। मतलब थोड़ा से बुक, बट कुछ तो बुक पेपर है। तो ये वाला जितना भी जो है पोर्शन, ये हमारे बुक्स जो पेपर के हैं, और ये सारे जो बुक्स बिना पेपर के हैं, यही बोल रहा है। इधर अगर क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, आपको जो है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उधर कंक्लूजन में पहुंचना है कि ये कौन सा केस है, केस नंबर 2 है या फिर केस नंबर 4 है। ये आपको ध्यान से देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल कंक्लूजन की ओर जा पाओगे ही नहीं। ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या है, आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उसके कंक्लूजन दे दिए होंगे। आपको जो है स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकालना है, ज्यादा अपना दिमाग लगा के हाँ हो सकता है बोलकर निकालने की कोई जरूरत नहीं। कोई एग्जामिनर तुम क्या सोच रहे हो वो नहीं देखेगा, एग्जामिनर सिर्फ देखेगा स्टेटमेंट क्या पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट के देख कर ही आपको कंक्लूजन निकालना है। उधर आपका पर्सनल दिमाग लगाना नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या दिया है समझो, कंक्लूजन देखो, आंसर करो क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए? तो देखते हैं 5th नंबर के और 5th नंबर केस क्या बोलता है। केस नंबर 5, सम books are paper not but not पेंसिल। क्या दिया है, सम बुक्स जो हैं पेपर हैं पर पेंसिल नहीं है। इधर क्या है, सम बुक्स जो हैं वो पेपर हैं। इधर बन गया आपका बुक्स, इधर बन गया आपका पेपर, और ये बन गया आपका पेंसिल। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, सम बुक्स आर पेपर दिया है एंड बट नॉट पेंसिल, ये पेंसिल नहीं है ये बोला है। ये इधर जो है आपको ये एडवांस लेवल का केस है, ये आपका पहला केस है। इसका दूसरा क्या बोलता हूं, देखिए ध्यान से, दूसरा क्या हो सकता है। इधर क्या मैं स्टेटमेंट में मेंशन क्या किया है, सम बुक्स आर पेपर, मेंशन किया है पेपर बट नॉट पेंसिल। बुक्स जो हैं वो पेंसिल नहीं है, बट कहां पर मेंशन किया गया है कि पेपर पेंसिल नहीं है बोलकर। थोड़ा सा सोचो, बुक्स आर पेपर बट नॉट पेंसिल, बुक्स जो है पेपर है पेंसिल नहीं है, ये मेंशन किया है। पर पेपर का रिलेशन पेंसिल के साथ कुछ है या नहीं है, मेंशन किया गया है। तो कैसे कंक्लूड कर लिए कि पेपर जो है पेंसिल सेम नहीं है। इधर बन जाएंगे हमारे दो केसेस। इधर हमारे दो केसेस बन गए, सम बुक्स आर पेंसिल, ये बन गया आपका बुक्स
ये बन गया आपका पेपर और ये आपका पेंसिल। ये आपका पेंसिल क्या बना, पेंसिल। इधर दो केसेस फॉर्म हुए, एक तो बुक और पेपर, पेंसिल को अलग कर लिए, और दूसरे में क्या हुआ कि बुक्स जो है क्वेश्चन के हिसाब से बुक्स जो है वो पेपर है पर वो पेंसिल नहीं है। बुक्स और पेंसिल अलग अलग हो गए, पर कहीं पर ये मेंशन नहीं किया गया कि पेपर और पेंसिल एक है बोलकर। इधर एक भी हो सकते हैं वो कुछ पेपर्स पेंसिल भी हो सकते हैं, कुछ पेंसिल्स पेपर भी हो सकते हैं। ये केस जो है मेंशन नहीं किया है, पर ये हमको लेना है। इधर हमको एज्यूम करना पड़ेगा, इधर दो दो केसेस बन रहे हैं, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में जो है बेसिक आइडिया थोड़ा मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इधर स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया गया है, ऑल ट्रक्स फ्लाई। क्या बोला है, पहले सभी ट्रक क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। फ्लाई मतलब उड़ना, सभी ट्रक जो है वो उड़ रहे हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट यही बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम स्कूटर फ्लाई। इधर क्या बोला है स्टेटमेंट, सम कुछ ही स्कूटर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, कुछ ही स्कूटर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। सम दिखाई दे रहा है आपको, इधर इतने अमाउंट के स्कूटर जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कंक्लूजन में क्या दिया है। ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, सभी जो ट्रक्स हैं वो स्कूटर दिया है बोल रहा है कंक्लूजन। स्टेटमेंट में कहीं लग रहा है कि आपको कहीं स्कूटर्स ट्रक्स को बोल रहे स्कूटर है बोलकर, किधर तो मेंशन नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन जो है हमारा गलत बन गया। सेकेंड कंक्लूजन देखो, सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई बोला है, ये क्या हो गया, इसका रिवर्सिबिलिटी, स्टेटमेंट का रिवर्सिबिलिटी बन गया। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वेश्चन देखो, सम स्कूटर फ्लाई बोला है, इतने ही स्कूटर फ्लाई कर रहे हैं तो बाकी के स्कूटर तो फ्लाई नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो हमारा ये आंसर ठीक हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ओनली टू फॉलोस, ओनली टू फॉलोस, यही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा एक फॉलो कर रहे, दो फॉलो कर रहे, बोथ फॉलो कर रहे, कोई नहीं फॉलो कर रहे। आपको कौन सा टिक लगाना है कि ओनली टू फॉलोस, ये वाला टिक लगाना है आपको। तो बढ़ते हैं, सिर्फ 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन रहेगा, वो क्या रहेगा इधर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में मेंशन क्या है, स्टेटमेंट सम पेपर्स आर पेन। इधर क्या बोला है, कुछ पेपर जो है वो पेन है बोल रहे हैं। इधर पेपर मान लो, ये पेन मान लो, ठीक है। इधर क्या बोला है, सम पेपर्स आर पेन, ठीक है, हो गया हमारा। सेकंड बिट देखते हैं, एंगल इज ए पेपर। एंगल इज पेपर बोला है, मतलब पेपर जो है वो एंगल है बोल रहा है। क्या है, पेपर जो है एंगल बोल रहा है, ठीक है। समझ आ गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन की तरफ बढ़े। कंक्लूजन में लिखा है एंगल इज नॉट ए पेन। सेकंड कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, एंगल इज ए पेन बोल रहे हैं। इधर क्या होगा, इधर आपका जो है, इधर क्वेश्चन देखो, सम पेपर्स आर पेन बोला है, एंगल इज ए पेपर बोल रहे हैं। इधर जो है हमारा दो दो फॉर्मेशन होगा। दो दो मतलब क्या है, एक तो एंगल इधर हमने फॉर्म कर लिए और एक जो है एंगल इधर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इधर मेंशन ये नहीं किया है कि सम पेपर्स आर पेन, एंगल इज ए पेपर। एंगल अगर पेपर पूरा आ रहा है तो कुछ पार्ट, जो पार्ट्स में भी पेन के अंदर वो जा रहा है उसमें भी एंगल रहेगा। तो कंक्लूजन देते हैं, एंगल इज नॉट ए पेन। एंगल जो है पेन नहीं है, पर वो कुछ पार्ट्स के पेन के अंदर जा रहा है। इधर क्या मेंशन किया गया है, एंगल इज ए पेन, ये मेंशन किया गया है। मतलब पूरा पेन नहीं हो सकता है, पर पेपर के साथ जितना भी रहता है उधर जो है एंगल रहेगा। इधर भी सेम रहता है, इधर भी एक कंक्लूजन को सेटिस्फाई करता है। तो इधर क्या बनेगा हमारा आंसर, either 1 and 2 follows।
हमारा आंसर क्या बना, ये भी कंक्लूजन सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, इधर इधर में आंसर बना। तो ऑप्शन में भी आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे इसका अप्रोच रहेगा वो आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें वो आपको ध्यान से समझना है। तो बढ़ते हैं अलग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है वो सब। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इधर स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स ऐसे बोला है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑल टीचर्स, सारे जो टीचर्स हैं वो स्कॉलर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्कॉलर, ये बोल रहा है क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट। ध्यान से देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या मेंशन किया है, सम स्टूडेंट्स आर टीचर। क्या बोल रहा है, इधर जो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो टीचर हैं बोल रहा है। इधर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर हैं। देख रहे हो, मैंने क्वेश्चन को शेयर भी कर लिया। देन स्टेटमेंट की ओर जाते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के साथ मैच करता है क्या। स्टेटमेंट में किधर बोला है, स्टूडेंट स्कॉलर्स हैं बोलकर, नहीं बोला, काम खत्म एक तरह में। सेकेंड बिट की ओर देखते हैं, सम टीचर्स आर स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं क्या, स्टेटमेंट में इधर मेंशन किया है, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। हाँ भाई हैं, कुछ टीचर स्टूडेंट भी हैं, जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर टीचर बन सकते हैं तो टीचर भी स्टूडेंट के अंदर जा सकते हैं, तो ये हमारा ठीक है। थर्ड बिट देखते हैं, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। हाँ भाई, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलर्स हैं, हमें डायग्राम में ही पता चल गया, क्योंकि जब स्टूडेंट टीचर बन सकते हैं और सारे टीचर स्कॉलर्स के अंदर आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं स्कॉलर्स बन सकते हैं। सेकंड हमारे चौथे की देखते हैं, नो स्टूडेंट इज ए स्कॉलर। हाँ भाई, इधर तो थोड़ा तो कुछ तो स्कॉलर तो है ना, इधर कहाँ नो लिख लिए तुमने, ये नहीं बनेगा। तो आंसर कौन कौन सा आएगा, हमारा बी सी आर है आंसर। पर एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ए होगा या बी होगा, सी होगा, डी होगा। 4 ऑप्शन देते हैं, इन तीनों में से कोई एक देगा जब पूछ लेगा। आपको बिट नंबर सी के बारे में भी कुछ नहीं बोला होगा। क्यों, ध्यान में देखना, आपको इधर क्या है, क्वेश्चन देखना है। इधर क्वेश्चन में ये कंक्लूजन जो है हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंक्लूजन जो है हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। पर क्वेश्चन में ये मेंशन तो नहीं किया कि स्टूडेंट जो है स्कॉलर है बोलकर। क्वेश्चन पर मेंशन किया है क्या, नहीं किया है, बोल नहीं किया है ना, तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट रहेगा हमारा। तो देखते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं, इससे हटकर थोड़ा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अरुण हैज 3 siblings, अरुण सिस्टर करुणा एंड हिज ब्रदर तरुण आर यंगर देन हिम। बस क्वेश्चन में इतना ही मेंशन किया है। ध्यान से स्टेटमेंट को देखो, क्या मैं स्टेटमेंट में लिखा है। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, करुणा इज बिगर देन तरुण। क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया है कि करुणा जो है तरुण, मतलब अरुण का छोटा भाई तरुण, क्योंकि मेंशन किया है करुणा और तरुण जो है अरुण से छोटे हैं, अरुण से छोटे हैं मतलब अरुण से यंगर हैं, वो मेंशन किया है क्वेश्चन में। इधर कहीं मेंशन किया है कि करुण और तरुण के बीच करुणा और तरुण के बीच कौन बड़ा है छोटा है, ये मेंशन किया है, मेंशन नहीं किया है। तो हमारा एक फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन, बोथ करुणा एंड तरुण आर ऑफ इक्वल एज। मेंशन किया है क्या, कहां पर भी, ज्यादा सोचने का नहीं। इधर बोला है डायरेक्टली अरुण जो है बड़ा है उन दोनों से, वो दोनों छोटा है, यही बस बोला है। और ये सब फालतू चीज पूछ रहा है, कोई जरूरत नहीं। इधर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस फॉलोस। नन ऑफ दिस फॉलोस मतलब दो जो है वो गलत है, यही बोल रहे हैं हमारा क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो, आपको टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किधर भी आपको डाउट लगा, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, आपका वो पर्सनल क्वेश्चन हो, वो आपको हमें पूछ सकते हो। हमारे सोशल मीडिया में ज्वाइन होकर हमारे साथ जुड़ के हमें उधर
फॉलो कर सकते हो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जो है आप में डाउट पूछ सकते हो, हम जो है डाउट क्लियर कर लेंगे आपको। अगर आपको टॉपिक में कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, हम कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई करेंगे जरूर। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लेना, ताकि नया क्लास का वीडियो आपको पहले पहुंच सके। तो मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।